If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहले हम एक इजी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ द कंज्यूमर कंपनीज। तो कंज्यूमर कंपनीज के अंदर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मिल्क इंडस्ट्री में इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि लास्ट सीजन जो मिल्क की प्रोडक्शन थी बहुत कम थी। इस सीज़न मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी रही है। एंड इसमें अगर आप दूधला डेयरी का एग्जांपल देते हैं या हेरिटेज फूड्स का एग्जांपल लेते हैं, सो दीज कंपनीज हैव रिपोर्टेड रियली गुड रिजल्ट्स बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। फिर बेवरेजेस इंडस्ट्री में वरुण बेवरेजेस के अच्छे रिजल्ट आए। तो इस टाइम पे बेसिकली क्या चल रहा है वरुण बेवरेजेस में? बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द बिजनेसेस जो हमने इस चैनल पे आज से 2 साल पहले कवर करा था, एंड आप उसका बिजनेस एनालिसिस भी देख सकते हैं। बट वरुण बेवरेजेस में मार्जिन्स हैव एक्सपैंडेड ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन 14 के 16% हो गए, फिर प्रॉफिट ग्रोथ 82 करोड़ की 144 करोड़ हो गई। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पहले Q3 FY हर फाइनेंशियल ईयर का लॉस मेकिंग होता था वरुण बेवरेजेस के लिए, बट अब आजकल प्रॉफिटेबल होने लग गया है बिकॉज ये सदर्न इंडिया के अंदर भी आ गए हैं। बट डेफिनेटली स्टॉक का आज मल्टीपल वो नहीं है जो आज से 2 साल पहले था, तो ये चीज़ आपको इंडिपेंडेंटली सोचनी पड़ेगी एज रिटेल इन्वेस्टर। फिर हम LT फूड्स की बात करते हैं तो इनके डिसेंट रिजल्ट्स है। तो ये चावल की बात करते हैं, सो दे आर डिसेंट रिजल्ट्स, नॉट सो ग्रेट नॉट सो बैड। डीलेवरेजिंग करी है कंपनी ने, थोड़े से मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुई है, ROC भी इन्होंने टारगेट करा है 20% तक पहुँचाने का। सो वन ऑफ द बिजनेसेस विच आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग, बट अगेन एज अ डिस्क्लेमर आई डोंट ओन द स्टॉक, बट रिजल्ट्स अच्छे थे। फिर होटल स्पेस में शैले, EIH, चाहे इंडियन होटल्स हो, इन सबके रिजल्ट अच्छे थे। एक और छोटा सा होटल है बाय द नेम ऑफ बनारस होटल, तो इनके भी जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे थे। बिकॉज होटल स्पेस में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सारे होटल्स के मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे 44% का मार्जिन 47% हो गया, एंड इन होटल्स की ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं बिकॉज लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इतना होटल्स में कैपेक्स नहीं हुआ, एंड सप्लाई साइड के अंदर जितना केगर होना चाहिए था उतना रहा नहीं। तो 4-5% ग्रोथ है सप्लाई साइड की, वजह डिमांड में 10 to 11% की ग्रोथ है। फिर ट्रेंड के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, पर ट्रेंड की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट जूडियो के रिजल्ट्स काफ़ी सही थे इस बारी भी। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ग्रोइंग रिटेल फ्रेंचाइजी इन इंडिया एट द मोमेंट। आई थिंक दे रिपोर्टेड अ 50% टॉप लाइन ग्रोथ एंड 18% मार्जिन्स, राइट। सो मार्जिन हैव एक्सपैंडेड बाय 400 बेसिस पॉइंट्स, 4% से इनके जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो गए। एंड इस बारी जो इनके रिजल्ट्स के अंदर जूडियो का अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो जूडियो का ग्रोथ रेट हैज़ फर्दर एक्सेलरेटेड। तो जूडियो की इनकी जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई थी। सो डैट जस्ट शोज़ यू कि कितने कम टाइम में भी अगर अच्छी कंपनी हो तो ब्रांड्स को क्रिएट कर सकती है, राइट। तो रिपोर्टेड रेवेन्यू 40% केगर पे ग्रो कर रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, फिर एज EBIT मार्जिन अब 13% तक आ गए। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप इस कंपनी का और भी डिटेल्स देखते हैं तो वेस्ट साइड इनका है, जूडियो इनका है, एंड इसके साथ साथ स्टार बाजार करके भी इनका एक कॉन्सेप्ट है विच हैज़ बीन डूइंग वेल। तो जूडियो का अगर आप देखते हैं तो स्टोर काउंट एक्चुअली में 69 से 460 हो गया। सो दे हैव ऑलमोस्ट एडेड 7 to 8 टाइम्स स्टोर्स ऑफ जूडियो। देन जूडियो के कैंपेन्स भी कर रहे हैं बिकॉज वो फास्ट फैशन के अंदर है, वैल्यू फैशन के अंदर है बिजनेस। देन जूडियो के अलावा अगर आप देखते हैं तो इनका फूड एंड ग्रोसरी के अंदर जो स्टार बाजार का बिजनेस है, तो यहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 24% आई है इस बारी। तो ये बिजनेस लॉस मेकिंग होता था पहले। आई थिंक दिस क्वार्टर में दिस बिजनेस हैज सॉर्ट ऑफ ब्रोकन इवन, एंड क्योंकि ब्रेक इवन के पास आ रहा है, इस चक्कर में आपको मार्जिन्स की जो एक्सपेंशन दिखती है वो कुछ ज़्यादा ही दिखती है। तो इस पर हमने ब्लॉग लिखा था आज से 1.5-2 साल पहले, यू कैन रीड द ब्लॉग इफ़ यू वांट टू। बट दिस इज इन द कंज्यूमर सेक्टर। टाइटन के अच्छे थे, सेंको के अच्छे थे, कल्याण के अच्छे थे ज्वेलरी स्पेस में। फिर एज स्मॉलर बिजनेसेस में ब्रांड कॉन्सेप्ट या PNGS गर्गी, इनके भी अच्छे रिजल्ट थे। लार्जर पीओज में जोमेटो के बहुत अच्छे नंबर्स थे बिकॉज जोमेटो में भी ब्लिंकिट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड जोमेटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है डैट हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल। तो जोमेटो का दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर वेयर दे हैव रिपोर्टेड अ प्रॉफिट, राइट। अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट था, बट दिस क्वार्टर द प्रॉफिट इज़ 138 करोड़। तो डैट जस्ट शोज अस की ऑपरेटिंग लेवल पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में ही बिजनेस हैज़ बिकम प्रॉफिटेबल। एंड फूड डिलीवरी बिजनेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन और EBITDA मार्जिन है दोनों बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्लिंकिट का भी इन्होंने गाइडेंस दिया कि EBITDA मार्जिन ब्रेक इवन हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे ब्रेक इवन हो जाएंगे, एंड आपके ब्लिंकिट में भी EBITDA मार्जिन का पोटेंशियली कैन गो टिल 4-5%, और जोमेटो में भी 5 to 7% के बीच में जा सकते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में। Remains to be seen कि सिस्टम पे ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आती है। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.